देखिए ये देखिए ये तस्वीरें कुणाल घोष वहां पर बैठे हुए हैं सीसीटीवी के सामने। और क्योंकि ये स्ट्रांग रूम होता है, स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवीज लगाए हुए होते हैं और उसका जो फीड है वो आपको बाहर मिलता है, यानी आप स्ट्रांग रूम के भीतर तो नहीं जा सकते। और ये कुणाल घोष वीडियो डाल रहे हैं, वो स्क्रीन पर देखते हुए बैठे हुए हैं वहां पर। तृणमूल कांग्रेसের প্রার্থী তো কাল যে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে এই কাউকে না জানিয়ে স্ট্রং রুম খোলার যে অভিযোগ হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে আজ শনিবার সকালে আমি এসেছি। আপনাদের দেখাই যে আমি আবার এখানকারই ইলেকশন কমিশনের সিসিটিভি আমরা যেখানটায় এই যে স্ক্রিনগুলি ছিল এই স্ক্রিনটায় মুভমেন্ট হচ্ছিল, এইখানে সব স্ট্রং রুম, এইখানটায় সমস্ত মানুষ কর্মীরা ব্যালট নিয়ে কাজ করছিলেন, মুভমেন্ট ছিল। এই মুহূর্তে আমরা তারপর বলার পর এই মুহূর্তে এই মুভমেন্টটা নেই, এখানে সব কাজ হচ্ছিল। আমাদের অনুপস্থিতিতে প্রার্থী এবং এজেন্ট তার অনুপস্থিতিতে এটা বলা হয়েছিল এই ঘরটাকে, এবং এই ঘরেই রয়েছে কিন্তু সব স্ট্রং রুমগুলো। ফলে এইখানটাতে কাজ হচ্ছিল, আমরা এইটাতে আপত্তি করেছিলাম যে কেন আমাদের না জানিয়ে জিনিসটা হবে, বা আমাদের অনুপস্থিতিতে যদি মেলই পাঠিয়ে থাকেন তাহলে মেল দেখালে ঢুকতে দিচ্ছেন না কেন। তো আজ এই মুহূর্তে পরিস্থিতি তাতে সকালে আমাদের এখানকার তৃণমূল কর্মী তিনিও মনিটরিংয়ে রয়েছেন, অভিজিৎ মনিটরিংয়ে রয়েছেন। আমি যথাসম্ভব দেখে যতখানি বৈধভাবে যাওয়া যায়, সেন্ট্রাল ফোর্স রয়েছেন, ইলেকশন কমিশনের অফিসাররা রয়েছেন, আমরা নজরদারি করলাম। আমাদের সব প্রার্থী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ and he's saying that the party supremo has asked পোস্টাল ব্যালট যেহেতু বলেছেন, তো পোস্টাল ব্যালট আবার একটা মুভমেন্টের সম্ভাবনা আছে। আমার এজেন্ট অয়ন চক্রবর্তী থাকবেন বা অন্যান্য। तो ये मानिकतला के उम्मीदवार है कुणाल घोष, और अब वो सीसीटीवी का मॉनिटरिंग वहां पर कर रहे हैं। सिद्धार्थ यादव, आप आपकी बात खत्म करिए, क्योंकि देखिए ये हो रहा है वहां पर। अब टीएमसी के नेता वहां पर जरा भी बिल्कुल भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। स्ट्रॉन्ग, आपने देखा वो तस्वीर कैसे चल रही थी, सीसीटीवी के पूरे स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, कुणाल घोष बाहर बैठे हुए हैं और वो लगातार उस पर नजर लगाए बैठे हैं। तो साहिल जी, वो खुद सीसीटीवी देखना चाहे या 100 लोगों को और बैठा करके सीसीटीवी देखना चाहे, मना कौन कर रहा है? सीसीटीवी का एक्सेस उनके पास कहां से है? इलेक्शन कमीशन ने ही तो दिया। अपने घर के कैमरा तो लगा के नहीं आए कुणाल घोष, ये पहली बात। दूसरी बात, जो एक्सरसाइज कल शाम 4 बजे से होनी थी, इलेक्शन कमीशन ने उसको आपके लिए मेल कर दिया। आपको कहा कि आप आ जाइए। आप क्या करे? इलेक्शन कमीशन आपको घर से लेकर के आए, आपके लिए गाड़ियों की व्यवस्था करे, आपको बैठाए और सामने लेकर के आए, आपको मेल कर दिया, आपको कहा कि एक्सरसाइज होनी है। एक्सरसाइज तो नहीं रुक सकती। अगर सेग्रीगेशन होना है पोस्टल बैलेट का, तो वो तो समय से होगा। तीसरी बात, इनका झूठ देखिए, जो ईवीएम का स्ट्रांग रूम होता है वो अलग होता है और जो पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम होता है वो अलग होता है। कल शशि पांजा कुणाल घोष को ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सील दिखाई गई, जिसके बाद उन्होंने अपने मुंह चुरा करके वहां से वो बाहर निकले हैं, अपनी आंखें बंद करके बाहर निकले हैं। वो अनटैम्पर्ड थी, कोई छेड़छाड़ कहीं नहीं हो रही है। पर बाहर निकलेंगे या आज तक पे बैठेंगे या साहिल जी से बात करेंगे तो नैरेटिव बदल जाएगा, क्योंकि अपने हार को जो भाप रहे हैं उसका कुछ ना कुछ नैरेटिव बनाना है। 4 तारीख को अगर बंगाल की जनता बाहर का रास्ता दिखा देगी तो कहना तो पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन का रोल था, ईवीएम का रोल था, छेड़छाड़ का रोल था। आपको कोई ओपिनियन पोल की साहिल जी आवश्यकता नहीं है, कोई आंकड़ा मत दिखाइए। लाइव ओपिनियन पोल है टीएमसी वाले, आपके शो पर बैठ करके बता रहे हैं कि 4 तारीख को क्या होने वाला। अभी तो कम से कम ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन कमीशन ने तो कल पूरी तरीके से स्टेटमेंट के जरिए बाकी सारी डिटेल्स के साथ में उन्होंने कल रिलीज दिया हुआ है स्वयं प्रकाश जी। लेकिन ये कुणाल घोष क्या कह रहे थे वो जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि वो बांग्ला में बात कर रहे थे। हमें क्या बोल रहे हैं उसका जरा जिस्ट बता दीजिएगा कि वो क्या कह रहे थे वहां पर बैठकर, वो भी जरा पहले बता दीजिए। जो कुणालदा ने ये बात कही, सर्वप्रथम वो विलियाघाटा के उम्मीदवार है कॉन्स्टिट्यूंसी से, और उन्होंने और डॉक्टर शशि पांजा ने जब वहां पर जो एजेंट बैठे थे, वो सीसीटीवी में जब सब बूथ की लगी हुई है, वो जो सीसीटीवी फुटेज में जब एक जगह में फुटेज में जब आपको मूवमेंट दिखाई दी, तो ये प्रतिनिधि वहां पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने कहा हमें अंदर जाने दीजिए, और जो मेल है वो दिखाया गया। लास्ट में उन्होंने कहा है कि मेल दिखाने के बावजूद भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, तब वो बैठे हैं धरने पर, ऐसे ही नहीं बैठे हैं। बाद में उनको आश्वासन दिया गया तब वो गए हैं। ये जो बात कर रहे हैं ना सिद्धार्थ जी, हार गए जीत गए, तो हम अपनी लड़ाई नहीं लड़े,
हम अपनी बात नहीं रखें, अगर आप नहीं सुने तो शांति प्रिय तरीके से हम उसका प्रतिवाद भी ना करें। अगर ये बात गड़बड़ियां करने की कोशिश की जा रही है तो वो तो उसके आंख में उंगली डाल के दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप गड़बड़ कर रहे हैं। अगर कैमरे में अगर कहीं पे भी मूवमेंट हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, उसकी जवाबदेही किसकी है? वो मूवमेंट क्यों हुई? बिना प्रतिनिधि के, बिना एजेंट के अगर वो मूवमेंट हुई है, इट इज ए क्राइम, इट इज अगेंस्ट द तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो ठीक है, लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मैं समझ सकता हूं कि भाई स्ट्रांग रूम के भीतर, क्योंकि चुनाव में क्या होता है ना कि माहौल पूरा गर्मा हुआ रहता है और आमतौर पर जब पता है कि आप अब 4 तारीख को क्या होगा क्या नहीं होगा, उस हिचकिचाहट पे कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं होती है, वो तो ठीक है। लेकिन जब आपको पहले से बता दिया गया है कि वो जो लोग आने वाले हैं वो किस लिए आने वाले हैं, क्यों वहां पर सॉर्टिंग होने वाली है, ये सब जब आपको पता है, आपके कार्यकर्ताओं को पता है, कैंडिडेट को पता है, उसके बाद जब बवाल किया जाता है ना, तब सवाल उठता है कि भाई इतना बवाल करने की कोशिश क्यों है? बवाल सुनिए, बवाल जो आप बोल रहे हैं ना, बाद में बता दिया जाता, बाद में बता दिया, वो कैसे जाएंगे? अगर हमारे प्रतिनिधि आएंगे उसके बाद अभी तो शांति है ना।